कानपुर ईदगाह कॉलोनी स्थित ईदगाह पार्क में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम की अध्यक्षता में विश्व विजयी 108 स्वामी अच्युतानंद महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कार्यक्रम संयोजक पूर्व पार्षद रमेश कुरीला, आलोक मिश्रा, नौशाद आलम, अनु, लखन सिंह सागर, बाबा PL जिज्ञासु, CL जिज्ञासु आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारी मेंबर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आज जो ईदगाह पर पार्क में विश्व विजयी श्री 108 अच्युतानंद महाराज की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने भाग लिया और उनकी जयंती मनाई। उनकी जयंती मनाने का मतलब था कि इस देश में दबे कुचले रहने वाले लोगों का उद्धार करना, क्योंकि उनका नाम ही अच्युतानंद है। उनका जन्म जो 1879 ईस्वी में मैनपुरी के सिरसागंज के उमरी में हुआ था। इसके पहले 1857 ईस्वी में गदर होने के कारण इनके माता पिता भाई बहन सभी लोग फर्रुखाबाद के में रहने वाले थे। और जब इन्होंने ये आए, अपने 14 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन को पढ़ाया लिखाया तथा 14 साल की अवस्था में इन्होंने पूर्ण शिक्षा कुशाग्र बुद्धि होने के कारण पूर्ण शिक्षा का ज्ञान कर लिया। इसके बाद 24 के साथ 24 साल तक वो साधु संतों महात्मा से मिले जुले और वहाँ सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज में अपना कार्य करना शुरू किया। आर्य समाज में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन लोगों ने उन जलने के कारण और छुआछूत तथा ऊंच नीच के कारण उन्होंने आर्य समाज को त्याग दिया। इसके बाद 1917 में जो है बाबा अच्युतानंद जी जॉर्ज पंचम के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स से को आगमन हुआ। वहाँ पर उन्होंने अपनी 17 मांग सूत्री का 17 मांगें रखी, जिनमें उन्होंने जो है लागू करने के लिए कहा। जॉर्ज विल्स ने इन मांगों को अपने पिताजी के पास समक्ष रखा और उन्होंने कहा ये मांगे बहुत सही हैं, भारत में इन मांगों की ज़रूरत है, नहीं रखा जाए। और इसके बाद 1900 वहाँ से घूमते हुए वो दिल्ली गए। दिल्ली में भी उन्होंने यही मांगे रखी। 1923 में वो इटावा आए। इटावा में भी वहाँ जो गिरधारी लाल जाटिया या राम जाटिया से मिले, वहाँ भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया तथा आदि हिंदू सम्मेलन भी बनाया। इसके बाद वो 1925 में कानपुर में ईदगाह में आए। ईदगाह में उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था, तो वो गिरधारी लाल के मकान में रहे। उस गिरधारी लाल के मकान में चमड़े का कार्यक्रम होता था। वहीं पर रह करके उन्होंने देश विदेश तथा अन्य जगह अपनी ख्याति प्राप्त की। इसके बाद बाबा साहब को जो वहाँ पर आह्वान किया गया, तो 1928 में बाबा साहब से मिले और बाबा साहब के सामने सारी मांगे सारे कार्यक्रम रखे। तो बाबा साहब ने ही इनका नाम प्रसन्न होकर के विश्व विजयी श्री 108 अच्युतानंद रखा था, जो कि बहुत ही जो अछूतों के लिए गर्मामयी है। और बाबा साहब से उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है ये मैं आपके सामने रखता हूँ और आप इस तरह से उनको इस देश में चलाएं जिससे इस देश के लोगों की जो है उन्नत हो सके। इसके बाद 1932 में भी जो है पूना पैक्ट हुआ था, उसमें भी बाबा अच्युतानंद जी ने बाबा साहब को पूरा समर्थन किया और हमको जो मताधिकार के जो 2 बात दिए गए थे। एक तो ये था कि अछूत को चुनेगा, दूसरा अछूत को सवर्ण भी चुनेगा। 2 वोटों का अधिकार दिया था।
परंतु गांधी जी ने इन 2 वोटों के अधिकार को रद्द करके एक ही वोट का अधिकार दिया कि जहां पर अछूत को आरक्षण दिया और आरक्षण सीट से जीत कर जाएं, तभी इस देश में यह व्यवस्था लागू की गई। और आज जो कुछ भी अच्युतानंद जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है, कहा है, वो बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने संविधान में समाहित किया है।